सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले देर तक सोया नहीं करते। जो हासिल करते हैं कुछ, वो सूरज को जगाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं जिनको सूरज जगाता है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं 27 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 10 मिनट में 10 करंट अफेयर जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। शुरुआत करते हैं। ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम इन करंट अफेयर को इस तरीके से करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पुट आउट करके लेकर आए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ में मैं आपको कुछ स्टैटिक बातें बताता रहूंगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, अपसपा की अवधि कितने महीने बढ़ाई गई? अपसपा की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है। प्रिय विद्यार्थियों मैं सिर्फ बताऊंगा, राइट नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। अपसपा क्या है? ये अपसपा, इसके बारे में बताएंगे। पहले आप लिख लीजिएगा कि कितने महीने इसकी अवधि बढ़ाई गई है। इसकी अवधि बढ़ाई गई है पूरे 6 महीने के लिए। अपसपा कानून क्या है प्रिय विद्यार्थियों? अपसपा कानून असम के अंदर लागू एक महत्वपूर्ण आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो है एक विशेष अधिकार प्रदान करता है। अपसपा कानून, अपसपा की फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। प्रिय विद्यार्थियों इसके अंदर क्या किया गया है? इसके अंदर जो वहां के सशस्त्र बल है उन्हें अनुमति दी गई है कि वो किसी भी व्यक्ति, किसी भी संगठन, किसी भी जगह पर अगर उन्हें लगता है संदेह है, यहां कुछ खतरा है, उग्रवादी गतिविधियां हैं, तो वो वहां पर तुरंत अटैक कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को गोली मार सकते हैं अगर उन्हें संदेह होता है तो। और साथ ही साथ अपसपा असम से पहले, अब से पहले असम के साथ साथ मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम और वहां की जो जिन्हें हम पूर्वोत्तर भारत कहते हैं, संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में लागू था। इसे वर्ष 1958 में पारित किया गया था इस एक्ट को, लेकिन वर्ष 1972 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के तहत संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में इसे उग्रवादी गतिविधियां रोकने के लिए पारित कर दिया गया था। आपको खास बात बताएं कि वर्ष 1990 से असम के अंदर लगातार इसका कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा है। आपको बताएं कि 1990 से लेकर आज तक प्रत्येक 6 महीने के बाद इसका कार्यकाल अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगला करंट अफेयर हमें दिया गया है दूसरा, देखो अपना देश सीमित सीरीज के तहत 50वीं वेबिनार का आयोजन कहां हुआ? देखो अपना देश एक वेब सीरीज चली हुई है, इसके तहत एक वेबिनार, 50वीं वेबिनार का आयोजन किया गया है हैदराबाद के अंदर। याद रखें इस वेबिनार का आयोजन कहां पर किया गया है? हैदराबाद के अंदर। क्या है ये वेबिनार? ये एक हेरिटेज शो अप है। इसमें क्या किया गया है कि हैदराबाद राज्य की विरासत को प्रदर्शित किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। आपको बताएं कि ये वेबिनार पिछले दशकों से यहां पर लागू है और हर वर्ष यहां पर इसका आयोजन होता है। इसकी अब की बार भी इसका देखो अपना देश सीरीज की 50वीं वेबिनार का आयोजन हुआ है हैदराबाद में, कभी कहीं, तो इस प्रकार से इसका आयोजन होता है। तो अब हैदराबाद में अब की बार इसका आयोजन किया गया है। हैदराबाद की कुछ एक महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? हैदराबाद जो शहर है या हैदराबाद एक राजधानी के तौर पे स्थापित किया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा वर्ष 1591 के अंदर। इसकी स्थापना जो गोलकुंडा का महल है उसके विस्तार के लिए की गई थी। उसके आगे बढ़ते हुए कुतुब शाह जो हमारे हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और साथ ही साथ इसकी स्थापना के साथ उन्होंने 4 मीनार की भी स्थापना करवाई थी। 4 मीनार भी आपकी हैदराबाद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ प्रमुख कौन है? डीआरडीओ प्रमुख की बात की गई है, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रिय विद्यार्थियों ये एक ऐसा अनुसंधान है जो रक्षा के क्षेत्र में R&D विंग का काम करता है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है। यह भारत की एक स्पेशल R&D विंग है। इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो संजीवनी सतीश रेड्डी हैं, जी सतीश रेड्डी हैं और उन्होंने इसके लिए 2018 में यह पद संभाला था, अध्यक्ष का पद, और अब उनका समाप्त हो रहा था 26 अगस्त को। अब उनको जो है 2 साल का और कार्यकाल उनका बढ़ा दिया गया है। तो याद रखें डीआरडीओ के प्रमुख कौन हैं? जी सतीश रेड्डी। आगे हम बात करते हैं किसानों को ऋण देने के लिए। किन किसानों को क्या देने के लिए? ऋण देने के लिए। सैटेलाइट तस्वीरें, किसका? सैटेलाइट तस्वीरों का प्रयोग करने वाला कौन? बैंक। बताएं
तो प्रिय विद्यार्थियों, इन तस्वीरों का प्रयोग करने वाला बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। प्रिय विद्यार्थियों, आईसीआईसीआई बैंक ने सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल करके किसानों को ऋण देने की योजना बनाई है। कोरोना काल में डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग में ये काफी कारगर सिद्ध होगा और ऐसा करने वाला ये देश का पहला बैंक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाईचुंग भूटिया की। बाईचुंग भूटिया कौन है प्रिय विद्यार्थियों? बाईचुंग भूटिया हैं आपके फुटबॉलर जो वर्ष 1995 में भारत के लिए खेलना शुरू किया था और 2011 में इन्होंने संन्यास ले लिया। बाईचुंग भूटिया का जो स्टेडियम बनेगा अभी हाल ही में, उसका निर्माण किया जाएगा सिक्किम के अंदर। फिर विद्यार्थियों आपको बताएं कि सिक्किम के अंदर फुटबॉल स्टेडियम बनेगा किसी खिलाड़ी के नाम पर। यह देश का ऐसा पहला स्टेडियम होगा जो किसी खिलाड़ी के नाम पर है और उस खिलाड़ी का नाम है बाईचुंग भूटिया। आपको बताएं इसमें 15,000 से ज्यादा जो दर्शक बैठ सकते हैं इस फुटबॉल के स्टेडियम में। और जो बाईचुंग भूटिया इन्होंने 2011 में संन्यास ले लिया था और तभी से इस स्टेडियम की नींव रखी गई थी, लेकिन वित्तीय कारणों की वजह से 2010 में इसकी नींव जो है वो बनना शुरू किया था, लेकिन उसको बंद कर दिया गया था वित्तीय स्थितियों से, वित्तीय कारणों से। लेकिन अब फिर से इसका निर्माण करने का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखें इस स्टेडियम सिक्किम के अंदर बनेगा। आगे बात करते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। आप एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट लें सभी क्वेश्चंस का, आज के 10 क्वेश्चन, आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन 10 मिनट में, और इसके बाद क्या करें, आप इनके आंसर साथ के साथ लिखते चलें। बाकी बातें मैं आपको साथ में बता रहा हूं। निर्यात तैयार सूचकांक में प्रथम स्थान किसका? निर्यात तैयार सूचकांक। फिर विद्यार्थियों क्या है कि नीति आयोग ने ये निर्यात तैयार सूचकांक बनाया है या प्रस्तुत किया है। इसमें प्रथम स्थान कौन सा है? पहले तो मैं बताऊं निर्यात तैयार सूचकांक है क्या। निर्यात तैयार सूचकांक में किस राज्य द्वारा कितना निर्यात किया जा रहा है, उसका कितना माल निर्यात के लिए तैयार है, उसका परफॉर्मा तैयार किया गया है निर्यात तैयार सूचकांक। और इसमें प्रथम स्थान है तटीय राज्य गुजरात का। गुजरात इसमें किसका? गुजरात का। मैं आंसर नहीं लिख रहा, आप नोट कर लीजिए। किसका? गुजरात का। अगर मैं आंसर लिख दूंगा तो आप निठल्ले हैं, आप बिल्कुल वीडियो देखेंगे, करेंगे नहीं। तो प्रथम स्थान किसका है? गुजरात का। द्वितीय स्थान किसका है? गुजरात के बाद दूसरा तटीय राज्य आपका महाराष्ट्र है और तीसरा तटीय राज्य तमिलनाडु। ये 3 इस प्रकार से हैं। लेकिन अगर भू आबद्ध क्षेत्र में देखें जो तटीय नहीं है, लेकिन उनमें किसका स्थान है वैसे पूछा नहीं जाएगा, ऐसे आपसे गुजरात याद रखना आपने तटीय राज्यों में। लेकिन अगर किसी राज्य विशेष की बात करें तो राजस्थान का उसमें प्रथम स्थान है और फिर अन्य जो राज्य बचते हैं इसमें हरियाणा तीसरे नंबर पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरण हेल्पलाइन लॉन्च की गई है, लॉन्च स्थगित की गई। लॉन्च करनी थी किरण हेल्पलाइन स्वास्थ्य विभाग द्वारा और ये स्थगित कर देगी, लॉन्च नहीं कर पाए। तो है क्या किरण, इसके बारे में बताएं। फिर विद्यार्थियों एक टोल फ्री नंबर है, ज्यादा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। किरण नामक हेल्पलाइन एक टोल फ्री नंबर है जिस पर फोन करके घर बैठे स्वास्थ्य की जानकारी हासिल की जा सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्त बाजार परिचालन क्या है? आरबीआई द्वारा भी हाल ही में 20,000 करोड़ रुपए की 2 बॉन्ड्स जो है वो खरीद और बेच, यानी कि बैंक जो आरबीआई जो वो सरकारी जो उनकी मुद्रास्फीति की दरों को नियंत्रित करने के लिए और तरलता को नियंत्रित करने के लिए, मेन बात आपसे पूछा गया है मुक्त बाजार परिचालन क्या है। यह देश के अंदर मुद्रास्फीति और मुद्रा की तरलता को निश्चित करने के लिए, उसे जो है नियंत्रित करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है मुक्त बाजार परिचालन का। इसमें क्या किया है आरबीआई ने अब की बार, इसने 10,000 की 2 बॉन्ड जो सरकारी बॉन्ड हैं वो खरीद और बेच की तैयारी की है। खरीदेगा कौन से? जो अभी अक्टूबर नवंबर में परिपक्व हो गए हैं उनको तो आरबीआई खरीदेगा, और जो आगे 2024 से 2032 में परिपक्व होंगे उनको आरबीआई अब बेचेगा। तो ये बात याद रखें। आगे देखिएगा आईएनएस विराट। फिर विद्यार्थियों भारत का एक जबरदस्त नेवी विमान आईएनएस विराट, विमान कहें या आपसे समुद्री पोत कहें, ये आईएनएस विराट है जो खरीद लिया गया है। यानी कि 2017 में ये भारत को 30 साल सेवाएं देकर, जो 1987 में भारत ने इसे खरीदा था, किससे? ब्रिटेन से आईएनएस विराट को खरीदा था, लेकिन 2017 में रिटायर हो गया था और रिटायर होने के बाद अब इसे श्रीराम ग्रुप ने खरीदा है। श्रीराम ग्रुप ने इसे खरीदा और वो इससे क्या करेगा फिर विद्यार्थियों, बताया जा रहा है वो इससे मोटरसाइकिल या अन्य जो है
ऑटोमोबाइल के पुर्जे तैयार करेगा। तो इसमें लगभग इसके कबाड़ को इसको छोटा छोटा करके टुकड़ों में बांटने में लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा। तो याद रखिए INS विराट जो कि ब्रिटेन से लिया गया था, इसको भारत ने ब्रिटेन से लिया था और ये लगभग बहुत लंबे कार्यकाल तक, मतलब आज तक दुनिया का सबसे ज्यादा समय तक काम करने वाला युद्धपोत है INS विराट। इसे जो है ओल्ड लेडी के नाम से भी या गोल्ड लेडी के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलो मैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो INS विराट है इसके बारे में कुछ खास बात बताता हूं। ओल्ड लेडी के बारे में, ओल्ड लेडी जो ग्रेट ओल्ड लेडी कहेंगे हम इसे, खाली ओल्ड लेडी नहीं, ग्रेट ओल्ड लेडी। INS विराट को ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है और काफी महत्वपूर्ण इसने योगदान दिया। आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया? पोलियो मुक्त वो महाद्वीप कौन सा है जिसे WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो वो महाद्वीप है आपका अफ्रीका महाद्वीप। फिर विद्यार्थियों, अफ्रीका महाद्वीप में पिछले 4 साल से एक भी मामला नहीं आया है पोलियो का। आपको बताएं कि इसमें सबसे अंत में नाइजीरिया के अंदर एक मामला आया था 2016 में, तो उसके बाद कोई मामला वहां पर रजिस्टर नहीं हुआ है। तो कोई भी WHO कहता कि अगर कोई भी देश जिसके अंदर पिछले 4 साल से कोई मामला नहीं आता है किसी वायरस का, तो वो उससे जो मुक्त घोषित माना जाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में पोलियो जो है तो विषाणु से फैलता है, वायरस से फैलता है, ये याद रखें। और ये एक ऐसा रोग है जिसमें किसी देश विशेष को WHO द्वारा मुक्त घोषित नहीं किया जाता, बल्कि एक क्षेत्र विशेष को घोषित किया जाता है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप को कर दिया। और वर्ष 2014 में भारत जो दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है, इसको घोषित किया था, उसमें भारत भी शामिल था। तो भारत 2014 में इससे मुक्त हो गया था। तो ये था आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जैसे भी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इन्हें नोट करते रहिएगा फिर विद्यार्थियों साथ के साथ। तो मुलाकात करते हैं आपकी नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।